इतने ज़्यादा लोगों ने सवालात उठाए कि आप लोग एयर में काम करते हैं, आप लोगों का तो ये तरीका है। अक्सरियत है लोगों की कि ये जो चीज़ें बोल्ट निकल रहे हैं ये अंदर पैदा कैसे होते हैं। अक्सरियत का ये कहना था कि ये जो जादू है ये दिखाया जाता है कि ये जो चीज़ें निकल रही हैं हो सकता आंखों का धोखा हो। चले हम तो निकाल रहे हैं, कोई बंदा ना अंदर दाखिल करके दिखा दे, इतने बोल्ट पहले अंदर ले जाए तो देन फिर उसको बाहर निकाल दे। ये एक बड़ा पहले एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। जो ये वो क्वेश्चन था जब जो मेरी आईडी के ऊपर मेरा अंदाजा है कि सरकार जी फिर ये दाखिल कैसे होती है? सवाल ही वहीं पे है कि ये अंदर कैसे चली। लोगों ने जब मुझे मतलब भेजी अलहदा से कि ये देखिए जी ये क्या हो रहा है, अब आप मुझे ये बताएं सुहेल साहब कि ये बुलेट इनके अंदर से आई। अब कौन सा बंदा ऐसा है, किसके अंदर हिम्मत है कि बुलेट भेजे और मुंह से वो बाहर निकले? कोई बंदा है मुझे पूरी दुनिया में को बताए, कोई टिश्यू पेपर हला के दिखा दे। आंखों का धोखा कैसे हो सकता है, बस यही एक सवाल है जो बार बार करते हैं कि आंखों का धोखा कैसे हो सकता है। जाके सभी से मिलते हैं लेकिन ये जो आंखों का एक पर्दा है, किसी का कहना है कि ये है आंखों का धोखा है, ये एक आंखों का धोखा है। वही बात जो पिछले दिनों एक ये एक हो ना तो आंखों का धोखा हो, दो हूँ तो आंखों का धोखा हो। मेरे पास 1000 नहीं कई 1000 लोग ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा अपनी दरबार या बिलावरा शरीफ पर मैं सुहेल कलिया जी एयरबाई न्यूज़ से गुज़िश्ता चंद माह पहले जो एक वीडियो बनी थी, तो आज एक मरतबा इधर फिर आना हुआ एक दोस्त के साथ। तो आज देखा ये वही मान जी जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। तो इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हुए। तो आज जो बात है इस हवाले से कि आज एक मरतबा फिर अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से अंदर से बोल्ट निकल रही हैं और इसके अलावा कुछ ये कील वगैरह हैं और ये जो चीज़ें निकली हैं ये तो अक्ल से मावरा हैं ही हैं। आज सरकार जी जब वो दूसरी वीडियो एक वायरल होने के बाद मुतअद्दिद जिनकी तादाद हज़ारों में तो नहीं कहते लेकिन बल्कि लाखों में लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह तो लोगों को जवाब देने में गुजर गए हमें कि ये सब कुछ जो हो रहा है वहाँ पे आपका जाना और इस तरह से जो आप लोगों ने किया है यहाँ पे काम आके। अक्सरियत का ये कहना था कि ये जो जादू है ये दिखाया जाता है। आप बताएं, आप वहाँ पे गए सुहेल साहब तो फिर आप भी उसी सफ़ में खड़े हो गए, आपने भी इस चीज़ को मान लिया कि ये जो चीज़ें निकल रही हैं हो सकता है मुमकिन है कि ये आंखों का धोखा हो, मुमकिन है कि ये एक मखसूस प्लानिंग के तहत किया जा रहा हो। तो खैर जवाब तो बंदा देता है कि यार अगर एक चीज़ कोई जब आपने पिछली वीडियो में कहा था चले हम तो निकाल रहे हैं, कोई बंदा ना अंदर दाखिल करके दिखा दे, इतने बोल्ट पहले अंदर ले जाए तो देन फिर उसको बाहर निकाल दे। ये एक बड़ा पहले एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। जो ये वो क्वेश्चन था जब जो मेरी आईडी के ऊपर मेरा अंदाज़ा है कि इतने ज़्यादा लोगों ने सवालात उठाए कि आप लोग एयर में काम करते हैं, आप लोगों का तो ये तरीका है। और इसके बाद आज फिर देखा ये मेरे सामने बैठी हैं मान जी, अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे, हमारी अपनी फैमिली में भी मैटर था। लेकिन ये जो अक्सरियत है लोगों की कि ये जो चीज़ें बोल्ट निकल रहे हैं ये अंदर पैदा कैसे होते हैं, ज़रा इसका आप जवाब दे दें। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह लोगों का एक ख्याल है, खाम ख्याल है कि ये शायद की बात है नज़र का धोखा हो। हाँ, ये बजाते खुद बुजुर्ग जो है ना कुरान पढ़ी हुई है। अभी भी आप थोड़ी देर बता रहा था कि थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे एक चिट दी थी, मेरा ख्याल है मेरी जेब में मौजूद है। इस चिट में ये बुजुर्ग जो हैं इन्होंने इस बार जो पढ़ के लाया है ना वो सूरत यासीन जो है वो 15,000 मरतबा, कुरान करीम के 2 ख़त्म, ज़िक्र इलाही 10,000 मरतबा, सूरत 500 मरतबा और दूध इब्राहिमी जो 10,000 मरतबा। अब ये पढ़े लिखे एक बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं और ये एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं कि जिनका तल्लुक़ बड़े लेवल पे है और नतीजा खेज बुज़ुर्ग औरतें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, ख़ानदान है। अगर इनको ये तकलीफ़ न होती, मिसाल के तौर पर इनको पहचानने में पूरी कश्मीर जानती है, इनके जो शोहर हैं वो एसपी है, हाज़र सर्विस मौजूद है कश्मीर में, एसपी हाज़र सर्विस मौजूद है। अगर इनको तकलीफ़ न होती, चलो कोई एक जवान बच्ची हो जाए या कोई बच्चा हो जाए तो हो सकता है इतनी बुज़ुर्ग जिनके पोते नवासे मौजूद हैं, आखिरकार इनको तकलीफ़ थी
तो ये निकला नहीं। इनको किसी एडवर्टाइजमेंट की तो ज़रूरत कोई नहीं थी, हमारे से कोई तल्लक इनका नहीं था, कोई ऐसा राब्ता नहीं था, ये इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला थे तो यहाँ मौजूद हुए। ऐसे ये एक नहीं है बल्कि हज़ारों में आपको दिखा सकता हूँ ऐसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है। असल बात यह है कि तारीख़ ने, अगर आपको तारीख़ को दोहराया जाए ना, तारीख़ ने आज तक ऐसी चीज़ों को दिखाया नहीं है। अब देखिए, आप यहाँ से मिसाल के तौर पर बिलावड़ा शरीफ चले जाए, आ गए या बिलावड़ा शरीफ आ गए, आप यहाँ का मंजर देख कर ना देखे हुए बंदे से बात करेंगे कि वहाँ गए, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतनी ठंडी हवाएं हैं, इतना खूबसूरत मौसम है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी गया ही नहीं है तो उसकी समझ से ये चीज़ बालाए ताक है। सवालिया निशान उन लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि ख़ुद को तो रूहानियत की बात करते हैं कि हम रूहानियत का इलाज करते हैं, रूहानी चीज़ों का जो मामलात हैं उनको क्लियर करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ जिसने रूहानियत के अंदर ये देखा गया है कि जिस्म के अंदर ये दाखिल किए हुए जिन्नात के ज़रिए ये बुलेट या कीलें या ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आई हैं, किस तरह आई हैं, क्योंकि नज़र ही ख़त्म हो गई है। अब देखें ना, हर चीज़ का एक लेवल होता है, एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने हार्ट स्पेशलिस्ट किया हुआ है दिल का, और उसके पास वही लोग आएंगे जो इंतहाई दिल के ख़तरनाक अमराज के अंदर मुब्तला है। और एक बंदा है जिसने खाली फकियाँ बेचनी है, तो फकियाँ बेचने वाले पास वही आएंगे जिन्होंने पेट का दर्द का इलाज कराना है। इसलिए दरबार अली बिलावड़ा शरीफ में ये अता है, ये रब का करम है कि दुनिया के ख़तरनाक जादू जिन्नात इन चीज़ों का जो असर है वो टूट जाता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मेरी जेब में मोबाइल पड़ा है, उसके अंदर सिम पड़ी हुई है। आप मोबाइल देखें, अब मोबाइल को देखें, उसके अंदर सिम पड़ी हुई है, आने वाले सिग्नल नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो बूस्टर के साथ सिम के साथ टच होता है तो अगर उसके अंदर बैटरी हो, उसके अंदर मिसाल के तौर पर क्रेडिट हो या उसके अंदर सिम हो, मोबाइल ठीक हो तो वो बात ठीक हो सकती है। अब किसी की नज़र ने तो देखा नहीं आने वाले सिग्नलों का। इसी तरह बाइन अगर खुदा का बंदा हो तो वो देख सकता है कि जिस्म के अंदर क्या चीज़ें। अगर वो खुदा का बंदा ही नहीं है, बंदा गए हर बंदा उठ के मोबाइल ले ले, ना उसके अंदर सिम हो ना बैटरी हो, तो ना किसी वो टावर के मुंसलिक हो, ना किसी कंपनी के साथ हो, तो ऐसे होता नहीं है। इसी तरह एक सिलसिला है। हुजूर गौस पाक ने, आप तारीख उठा देखें, हुजूर गौस पाक ने क्या नहीं करामतें की, मुर्दे उठा दिए। इसलिए ये हुजूर गौस पाक की नज़र है और हुजूर का ये करम है, ये आम लोगों की समझ से बालाए ताक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हज़ारों लोग लाइनों में होते हैं ना। एक दो लाइनों में तो नहीं बंदा होता कि मखसूस कोई बंदा हो गया, एक हुआ, दो हुए, चार हुए। मैंने हज़ारों लोगों को ऐसे देखा। जी, एक चीज़ है कि जब एक बुलेट इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है, वो किसी भी शक्ल में हो जाए, तो उसका तो ज़िंदा रहने मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। सभी मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चले अच्छी खासी तादाद खड़ी है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा बुलेट है। पहली बात, अगर ये तो काबिल इस्तेमाल हैं या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन अगर ये देखिए बुलेट हैं तो ये इनके अंदर हैं और ये हैं भी, तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बिल्कुल अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती, हमारी दुआ है। इतनी ज़्यादा बुलेट का अंदर होना और फिर बंदे का होना, जिंदा होना या बजरिया जो भी जादू है, जो भी चीज़ें हैं, इतनी होने के बावजूद ये कैसे जिंदा है? और सरकार जी, दूसरी गुजारिश इसमें ये है कि ये कोई मोर देन 150 ग्राम से ज़्यादा वज़न है, एक पाव बल्कि 200-250 ग्राम बन जाएगा। तो इंसानी मैदा है। अब ये मैदे में थी, एसोफेगस में जो खुराक की नाली है उसमें है, पित्ते के अंदर हैं, लिवर से निकली हैं, उल्टी के ज़रिए निकली हैं, या मतलब समझ नहीं आती। अगर स्टमक में इतना मेटल चला जाए तो उसके तो एंजाइम्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो खातून है, वॉमिट किया है, बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं। अब मैं इनको देख के एक आम आदमी जो एक मेरे जैसा कमज़ोर ईमान वाला बंदा, मैं तो ये नहीं सोच सकता कि आप इनको ख़रीद सकते हैं या इनको ख़रीद के इनसे बयान दिलवा सकते हैं। कम अज़ कम मेरे जैसा कमज़ोर ईमान वाला बंदा, चूँकि उम्र का लिहाज है, फिर इतना कुरान पाक तलावत किया हुआ है, फिर पूरे ख़ानदान मतलब इस्लामी और मजहबी लोग, तो हम नहीं समझते कि इनको या इस बिलावड़ा शरीफ दरबार शरीफ को किसी की हमायत की ज़रूरत है। ये एक जेन्युइन केस है हमारे सामने। इतना मेटल किसी के स्टोमक से अगर बाहर आता है वॉमिट के ज़रिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोमक में गया कैसे था। यही बात हाई साहब को इस पे इतनी तनकीद का सामना हुआ है, तो मैंने हाई साहब को कहा आप पे तो इतनी तनकीद हुई है ना, बादशाह सरकार पे तो रोजाना पता नहीं लोग क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हकीकत
تو یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں نا، میرا خیال ہے انہیں اس کے اوپر کوئی تحقیق کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ اسے تنقید کی ضرورت ہے. حضرت آصف برقیہ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی تھے. اگر وہ آنکھ چمکانے سے پہلے تخت بلقیس کوئی چھوٹی سی بلٹ تو نہیں تھا نا، کوئی چیز چھوٹی سی تو نہیں تھی، کتنا چوڑا تھا، کتنا لمبا تھا. اگر وہ آنکھ چمکانے سے پہلے وہ تخت بلقیس اٹھا کر لے کر آ گئے تو میرا خیال ہے حضور کا اگر امتی ہو تو ایسا کام کرنا کو اس کے لیے مشکل نہیں. سرکار جی پھر یہ داخل کیسے ہوتی ہے؟ سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ یہ اندر کیسے چلیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ ساری نا، یہ اب ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی جسم کو موت واقعہ نہ کرے. جی ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں موقع. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی انہونی جنگیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کو خبر ہی نہیں ہے، کوئی بندہ گیا ہے اس کے کڈنی فیل ہو گئے، کوئی بندہ گیا ہے اس کو ہارٹ ہو گیا، کوئی گیا اسے کینسر ہو گیا، کوئی خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ایسے ہوئے کہ پوری کی پوری نسلیں کیے گئے. یہ باعث ان جنات کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. یہ ان کے ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ جنات جسم کے اندر داخل کر کے اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تم انسان گندم کی روٹی کھا کے ہم سے لڑو گے تو ہم لو اور بلٹ کھا کے تم سے لڑیں گے. اسی لیے دیکھیں نا اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ ایسی موتیں ہوتی ہیں جو شیاطینی موتیں ہوتی ہیں اور شیاطینی موتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا ہے؟ جان لیوا ہے، جان سے بھی بدتر جان لیوا، نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا. تو پھر یہ خاتون جو ہیں سرکار جی اگر یہ جان لیوا ہے تو ان کو مر جانا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 سال بیت چکے ہیں، ان کی عمر میرا خیال ہے 60 سال ہے. 40 سال گزر چکے ہیں، ایک قرب کی کیفیت کے اندر موجود تھے. نہ میڈیکل رپورٹوں میں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس آ رہا تھا، نہ کسی حکیم اور نہ کسی طبیب اور نہ کسی مالک کے پاس آ رہا تھا. ان کا خاندان، ان کی فیملی موجود ہے کہ پورا خاندان ایک تکلیف کے اندر موجود تھا جسے بظاہر انسانی طریقے سے میڈیکل رپورٹیں ساری چیزیں کرائی لیکن مرض کی سمجھ کچھ بھی نہ آئی. بالکل کئی گھنٹے اور کئی دن یہ بیہوشی کے عالم میں رہے. میں ایک سوال اور کر سکتا ہوں، دربار عالیہ پر آنے سے پہلے ان کے ساتھ ہے؟ جی بالکل. یہ کون ہے؟ آئیں جی. آپ ذرا پلیز ایکچولی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام پلانٹڈ ہے. ہم اتنی دور لاہور سے نکلے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، مطلب ہو گیا عقیدت ساری چیزیں ایک جگہ پہ ہیں. عام آدمی جو نہیں عقیدت رکھتا نا، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے پرکھنا ہی ہے یا صرف اس نے دیکھنا ہی وہ نقص نکالنے کے لیے، کم از کم اس کو ہم ایک میسج تک تو پہنچا سکتے ہیں نا کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے. اچھا، دربار عالیہ پر آنے سے پہلے کیا اس طرح بلٹ نکلتی تھی؟ نہیں آپ کہیں اور لے کے گئے تھے؟ جہاں کہیں بھی لے کے گئے ان کے مثلاً آپ کہاں پہ لے گئے؟ مطلب کسی بھی پیر صاحب کے پاس، کسی ایک کا نام ہے مثلا آزاد کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر، جس پیر کے صاحب کے جہاں سے مریض ہیں وہاں لے کے جاتے رہے، لیکن جس نے تویز نکالیں وہ اندھا رہا ہے. کیا رہے؟ وہ اندھا ہو گیا. اچھا، اس کا پورا خاندان اندھا ہو جاتا تھا. جو ان کے اوپر کوشش کے اوپر کوشش کرتا تھا، ٹرائی کرتا تھا نکالنے کی. اچھا، ان کو ویسے تکلیف کیا ہے؟ ویسے یہ تکلیف ہے جب سے ان کی شادی ہوئی، ان کا پہلا جب بچہ ہوا 20 دن کے بعد ان کو یہ تکلیف ہوئی. جہاں سے تویز نکالتے رہے، تکلیف کیا ہوئی؟ خون کی الٹیاں، رات پوری جاگتے رہے. اچھا سرکار جی، جن بندوں نے ان کے اوپر کیا، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اندھے ہو گئے، وہ کس طرح اندھے ہو گئے؟ اچھا دیکھیں جن بندوں نے ان کا علاج کیا، مطلب علاج کی، دیکھیں مثال کے طور پر مطلب ان کی یادوں ایک چھوٹی سی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی بات، وہ سسٹم کمزور تھا، ایک چھوٹی سی بات، یہ طاقتور تھے. شاید کی بات ہے، یہ بری مجھے اچھی نہیں بات، لیکن مجھے اس موقع پہ کرنا چاہیے. اگر ایک گاؤں کا چودھری ہے، اسے مسلی اٹھ کے چانٹا مارے گا تو چودھری اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا. بائن اسی طریقے سے جسے سمجھ ہی نہیں ہے جنات کے جادو کے، وہ ہاتھ ڈالے گا تو اس کی نسلوں کو برباد کریں گے. ایک چیز اور سرکار جی، یہ جو مان جی ہیں، جب ان کی شادی ہوئی، آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گرفت ہے، تو ان کے اوپر کیا گیا یا ویسے ہو گیا تھا؟ دیکھیں دو قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو معذرت کے ساتھ جی لوگوں نے جب مجھے مطلب بھیجی علیحدہ سے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں سہیل صاحب کہ یہ بلٹ ان کے اندر سے ہیں، یا تو پہلے یہ مجھے پوچھ کے بتا رہے ہیں ان سے، قدرتی ہے، ہم تو قدرتی آگے نا جی، کہ یہ جو ماں جی ہیں یہ کب سے بیمار ہیں؟ آپ لوگ جو چلائے جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ہر چیز کو،
मतलब उनके साथ खड़े हैं लम्हा बलम्हा, तो इसलिए मैंने इनसे पूछा था कि जब इनको ये प्रॉब्लम बना, यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाता है, मुझे पता है कि हो जाता है क्योंकि हमारा तो मोहब्बत का रिश्ता है जी, तो आप क्या समझते हैं इनके ऊपर किया गया था या इनको हुआ था? दो अक़साम है जी, दो चीज़ें। देखिए, एक जो जादू है ना वो इंसान करते हैं हाँ जी, और एक जिन्नात करते हैं। और आज तक तारीख में कोई इंसान ये तस्वर नहीं कर सकता। हमने पूरी ज़िंदगी एक जंग लड़ते रहे। हमारी जंग लड़ाई का ये रहा कि हमारी फलानी खाला ने, हमारे कज़न ने, हमारे ताई के बेटे ने, हमारे फुप्पो के बेटे ने ये काला इलम किया। लेकिन बंदूक के जादू करने से लाख गुना ताकत जिन्नात का जादू होता है। और जिन्नात का जादू भी ऐसे लोहे, ऐसी चीज़ों पर और मुख्तलिफ बालू और मुख्तलिफ चीज़ों पर होता है। अब ये मिसाल के तौर पर जो किया गया ना, इनके साथ बचपन की ये चीज़ थी, लेकिन जो ही बच्चा पैदा हुआ ना उसको गुस्सा आया। गुस्सा आकर ना उसने अंदर मर्ज़ें लगाना शुरू कर दी, तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, मुख्तलिफ तरीके की अमराज लगाना शुरू कर दी। दरअसल ये जो जादू है ना ये बंदों का नहीं है, जिन्नात का है। अब कौन सा बंदा ऐसा है किसके अंदर हिम्मत है कि बुलेट भेजे और मुंह से वो बाहर निकले? कोई बंदा है मुझे पूरी दुनिया में को बताए, कोई टिश्यू पेपर हला के दिखा दे मुझे। ऐसी सरकार जी एक और बात है, अभी आपने वो एक पेपर इन्होंने दिया, मतलब इन्होंने कलाम इलाही पढ़ा है, दरूद पाक पढ़ा है, और लोग ऐसे मामलात में वज़ाइफ की भी इंतहा कर देते हैं तो फिर भी ठीक नहीं होते। और अगर मतलब किसी जैनमन मर्द दरवेश के पास जब आते हैं या किसी ऐसी छत के साए के नीचे आते हैं जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, तो क्या वज़ाइफ अपनी जगह पे ज़रूरी हैं और यहाँ पे आके एक रूहानी इलाज करवाना ये एक अलहदा काम है, वो एक अलहदा काम है? देखिए, आप रहने वाले कहाँ के? मैं लाहौर से हूँ। आप बैक टू कहाँ के रहने वाले? बावल नगर से। आपसे बाबा फरीद चक्कर रहमतुल्लाह अलैह पाक पत्री शरीफ कितना दूर है? 40-45 करीब में ही है। आप तारीख उठाकर देखें कि बाबा फरीद चक्कर रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ तो वो बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो उन्होंने कुछ पत्थर लिए और उन्हें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी। उन्होंने कहा कि ये लो तुम खा लो, ये मिठाई है या शक्कर है। तो उसके बाद जो है वही बच्चे वही बिस्मिल्लाह करके कई हज़ार मरतबा उस पर फूका, लेकिन वो शक्कर बन ना सकी। इसके लिए ज़बान का होना ज़रूरी है। कलाम तो सारे बारह के, लेकिन इसका ज़बान का ज़रूर ना, फरीदी ज़बान का होना ज़रूरी है। इसलिए ये लोग तो कहते हैं, लेकिन इसका तोड़ रब ने कई करोड़ों लोगों में से किसी एक बंदे को दिया। सरकार जी ऐसे ही है, मतलब बाज लोग सवाब अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, वो हक है, बराक है, बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है। एक और चीज थोड़ा सा मेरे सवाल तो आपने महसूस नहीं करना भाई, दोस्तों ने भी। सरकार जी एक चीज़ और है कि मतलब सवाल तो काफ़ी बेशुमार से हैं जो जहन में भी हैं। एक चीज़ ये कि आपकी गिरफ्त होगी इनके ऊपर, मतलब गिरफ्त होगी, जिन्होंने कहा ठीक हो गया जी, चीज़ें मतलब तशखीस होगी, चीज़ें बाहर आ गई, पता चल गया जिनको ये है, ठीक है, आप भी माशाल्लाह सलामत खड़े हैं उनकी बकौल कि जिन लोगों ने किया उनकी तो नज़रें बैठ गई। सरकार जी कितने अरसे में ठीक हो जाएगी? आपको एक छोटा सा सवाल है, आपकी फैमिली कितनी है, कितने खानदान की कितने फर्द हैं? 38। अल्लाह सलामत रखे। अगर आपसे लड़ाई की जाएगी तो पीछे 37 मौजूद है ना, 37 बंदे मौजूद है ना। 37 जब तक ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक जंग में नहीं जीत सकते। अब मिसाल के तौर पर ये इस नस्ल के जिन्नात हैं कि जिनके एक पीछे एक नहीं होता, हज़ारों की तादाद में होती, लाइन लगी होती है, उस पूरी के साथ जंग चलती रहती है। अब जंग चलती रहती है, बज़ाहिर एक जंग का नाम होता है, एक जंग का नाम होता है। मिसाल के तौर पर कोई किसी भी पार्टी का कोई लीडर होता है, कोई रूहानी पेशवा होता है, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले वो खाली उस तक महदूद नहीं होते, बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में होते। इसी तरह बाइन जो चीज़ इनके साथ मौजूद थी वो एक कबीले की सरदार थी, क्योंकि सरदार ही ऐसा काम कर सकते हैं, ताकतवर ही काम कर सकता है, कोई कमज़ोर भूतू शूतों का चक्कर नहीं होता। तो अब उसको मैंने जब मारा तो पीछे हज़ारों मौजूद है। जब तक वो कबीला ख़त्म न होता उस वक्त तक ये चीज़ें आती रहेंगी। सरकार जी फिर इसका हल है कि ये लोग मतलब अगर इस तरह का कोई मरीज़ है तो फिर उसका मुसलसल एक रब्त होना चाहिए। देखिए ऐसा मरीज़ है ना, देखिए ऐसा तो मरीज़ पॉसिबल नहीं है ना, चश्मे फलक में आपने तो किसी ने बंदे ने देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा मरीज़ होना चाहिए। ऐसे मरीजों से लोग देखकर कनात करते साइड पे हो जाए। अगर कोई समझ वाले हों
अक्ल वाले हूँ तो वो साइड पे आ जाते हैं, वो जाते हैं, आप देखिए ना वो साइड पे आ जाते हैं, कहते हैं हमें क्या जरूरत है खाम खा के झगड़े में पड़ने की। यही बात है। अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि जिन बंदों के पास गए हैं उन्हें समझ नहीं थी, जो ही इलाज शुरू किया तो आंखों से उनकी बिनाई अपना नूर चला गया, आंखों से नूर चला गया। लेकिन जो अल्लाह का बंदा हो ना, तो अली वाला हो ना, तो वो पीछे हटता नहीं है। किस्सा मुख्तसर। अभी मुझे ना कुछ देर पहले आसफ दिखा रहा था, यहाँ पे वो किसी खवातीन की वो कीलें निकल रही थी। कीलें निकल, तो ये जो कीलें जो निकल रही हैं, ये इसके पीछे क्या है? देखिए बात यह है कि मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि इस दर्जे के जनाते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिस तरह दुनिया के दौरे जदीद के इलाज लोग होते हैं, जिनको डॉक्टर देख के कहते हैं इनका इलाज हमारी समझ से बाहर होता है। फिर ऐसे लोगों के अंदर ऐसी मर्ज़ें होती हैं जो शैतानी चीज़ें से, अभी मैं आपको दिखा रहा था वो कीलें, अब वो बच्ची मेरा ख्याल इधर ही मौजूद है। अगर आप असल बात यह है कि वो मौजूद है कि ऐसे लोगों के पीछे जो तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं जो अचानक जो है दिल के अंदर एक तकलीफ़ हो गई, हार्ट पकड़ा गया, हार्ट अटैक हो गया, गुर्दे में पत्थरी बन गई, पित्ते में पत्थरी बन गई, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्ची है, देख ले आप, इसे अकल तसव्वुर, वो बच्ची वो सामने खड़ी है, छोटी सी बच्ची है, मेरे पास है। अब ये इसके मुंह से निकली है, ये आप इसे पकड़ कर देख सकते हैं, अब इसे अकल तसव्वुर कर सकते हैं, ये बच्ची मुंह में से निकल रही है, अभी भी मेरा ख्याल इसके मुंह से निकल रही है। अगर आप कहें तो मैं अभी लाइव दिखा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें ये इसके मुंह से निकली है, ये इसका सक्का मामू है, ये रास्ते में आते हुए निकली है। इस बच्ची की हालत पहले देखें कितनी कमज़ोर और कितनी तकलीफ। अब इसे अकल तसव्वुर कर सकता है कि 13 फुट की जंजीर कहाँ से निकली है। आपका वजन भी कम हुआ पिछले दिनों में? बिल्कुल पतली हो गई, कमज़ोर हो गई। आंखों का धोखा कैसे हो सकता है? बस यही एक सवाल है जो बार 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 करते हैं कि सोहेल साहब आंखों का धोखा है, ये एक आंखों का धोखा है। वही बात जो पिछले दिनों एक मैं कह रहा नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, तो उनका यही कहना था कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री, जब अमेरिका में गए, बाकी दुनिया की सबसे बड़ी सर्कस थी वहाँ पे, तो जब मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है स्टेज के ऊपर और पलक झपकने से पहले वो आके वो दीवार को भी क्रॉस करता है और वो आके पीछे से हाथ भी रख देता है, ये भी एक इल्म है। दूसरा उसका ये भी कहना था कि उसका एक दावा था कि आप जो भी सोच लेंगे वो हम बता देंगे, ये भी एक इल्म है। अच्छा, जब आप जैसे लोग, जब हम जैसे लोग इनको हम जैसे लोग इस सिस्टम में मुरव्वत में आ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह से जो लोगों का एक सिलसिला है, जो लोगों का एक ताना बाना लगा हुआ है, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, लोगों ने भी बहुत प्रेपोगंडा किया है इसके हवाले से, बहुत लोग शामिल भी हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इस बात में कोई शक नहीं, नो डाउट कि आप बड़ा काम करते हैं, जाके सभी से मिलते हैं, लेकिन ये जो आंखों का एक पर्दा है, किसी का कहना है कि ये है। असल बात ये मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि देखिए कि ये एक होना तो आंखों का धोखा हो, दो हूँ तो आंखों का धोखा हो। मेरे पास 1000 नहीं कई 1000 लोग ऐसे जो ऐसी मर्जों में, कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो इन तकलीफ में अंदर, इन चीज़ों के अंदर मुब्तला है। अब बात यह है कि मैं अब देखें कि जब हुजूर ने सच्चे दीन की बात की तो हर इंसान एक आजमाने के लिए आता है और आजमाने के लिए वो अपना आईना खुद दिखाता है, हर बंदे को अपनी शक्ल खुद नजर आती है। अब मैं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। अबू जेल उठा, उसने आजमाने के लिए कहा, उसने हाथ में कंकरियां ली और बारगाह रसालत माब में हाजिर हो गया और कहने लगा कि हुजूर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे हाथों में क्या है। उन्होंने कहा अगर मैं बोलूं तो ज्यादा बेहतर है या ये बोले तो ज्यादा बेहतर है। जब कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा पढ़ा, तो अबू जेल ने फेंक दी, हाथ भी उसका था, कंकरियां भी उसकी थी, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ा, माना फिर भी नहीं। लेकिन जब वही बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची, सादकों के बादशाह, उन्होंने कहा मैं बगैर दलील से मानता हूँ कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन। क्या बात यह है कि जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने हाथों में कंकरियां, अल्लाह जिसे नहीं हिदायत देता है, कंकरियों ने कलमा भी पढ़ा लेकिन नहीं माना, लेकिन जिन्होंने माना वो चीफ जस्टिस थे, काजी अल कज़ा थे, उन्होंने हक से माना। आज पूरी दुनिया उनकी सदाकत की गवाही दे रही है, उधर अबू जेल को पूरी दुनिया लानत देती है। इंशाल्लाह जी सिलसिला रहेगा दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ पर, मोहब्बत का रिश्ता है, अल्लाह पाक इसको कायम व दायम रखे। इंशाल्लाह आना जाना भी रहेगा और जो
सवालात हैं वक्फे से करते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि एक अदब का हमारे लिए तो तकरीबन तमाम जितने उनके लिए अदब की जगह है, तो कोशिश करते हैं कि अदब का दामन भी ना छोड़ें और जो सवालात का सिलसिला है वो भी ना टूटे। ये ज़रूर है कि सवालात यकीनन जो बंदा करता है वो थोड़ा सा लगता तो है कि हक है ना, हालांकि हक है। देखिए हर बंदे को जो कोई पूछता है ये भी सबसे बड़ी बात है, और जो आगे से जवाब देता है ये ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला भी रहेगा, हमारा आना जाना भी रहेगा, और जो सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के साथ हमें जवाब भी मिलता रहेगा, क्योंकि जितने सवालात होते हैं तो उनके जवाबात भी आपने ही देने हैं जी। तो क्योंकि हम भी इधर हैं, आप इधर हैं, तो ये सिलसिला चलता रहे मोहब्बत के साथ तो ज़्यादा अच्छा है। ये ना हो कि एक नफ़रत का सिस्टम रहे। हम तो वैसे मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत वालों के साथ हमारा है। कोई ये ना समझे कि हम यहाँ पर इनके बुलाने से आते हैं, हम अपनी मोहब्बत से इधर आए हैं। और ये जो सवालात हैं ये हम करते रहेंगे। जितने दोस्त अहबाब मुझे पर्सनल पे करते हैं, यकीनन हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके जो सवालात ऐसे होते हैं जो हमारे भी जहन में नहीं होते, और कोशिश करते हैं कि रले मिले में एक आधा वो सवाल कर दें जिनका आप लोग जवाब मुझसे चाहते हैं। कितना अच्छा हो कि जिनके लिए सवाल है वो ही जवाब दें, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है इन चीज़ों का। हम तो सिर्फ देखते हैं, और जो देखते हैं वो कैमरे के आगे बोल देते हैं। अल्लाह पाक हमारे पीर खाने को, हमारे बादशाह सरकार को सलामत रखे, इस दरबार आलिया पर हर आने वाले मरीज को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। आप बच्ची के आप मुंह से देखें, अभी देख लें, अब सवाल कर रहे थे, अब इसके बच्ची के गले के अंदर ये जंजीर फंसी हुई है, ये आप देख लें, आप तो खुद आप देख सकते, ये छोटी सी बच्ची, ये देख लें, आप देख लें, ये इसका मामू ने इसे पकड़ा हुआ है, ये देख लें, अब अपनी आंखों से ये देख लें कि आप खड़े खड़े ये देख सरकार जी। इसी के दरमियान एक और लाइव सवाल ये चलता है कैमरा में, ये देखते जाए आप कि ये जो मतलब होने से पहले ही आप कह देते हैं कि देख लें कि ये होने वाला है, और वो हो जाता है। क्योंकि इससे पहले एक छोटी बच्ची आई थी तरलाई से, मुझे वो भी याद है। इसके बाद एक और बहन आई थी, वो भी याद है। इसके बाद एक ये माँ जी आए हैं, ये भी ऐसे हैं। और ये जो एक सिस्टम है, एक लफ्ज़ है सिस्टम है इधर, ये जो चीज़ें हैं, मैंने एक चीज़ और नोट किया, आप तो यहाँ तक है कि आप तादाद भी बता देते हैं उनके निकलने से पहले। असल बात क्या है कि देखें ना कि अल्लाह का अगर बंदा हो, खुदा का बंदा हो, तो उसके सामने बंदा खड़ा हो। अगर इधर कहते हैं कि अल्लाह का बंदा हो, वो आंखें उठाए तो निश्चय तकदीर पे लिखी उसकी तकदीर पढ़ लेता है, तो खुदा का बंदा हो तो ये नहीं देख सकता जिस्म के अंदर क्या मौजूद है। अल्लाह के बंदा हो तो वहाँ आंख ऊपर उठाए तो तकदीर इंसान की पढ़ लेता है कि अल्लाह ने इसके क्या लिखा हुआ है। अगर वली हो ऐसा, फिर रूहानियत भी इसे ही कहते हैं ना। रूहानियत भी असल तो रूहानियत का हक तो यही है ना। और मैं आपको एक बड़ी बांगे दरा की तरफ बड़ी बात करूं, असल में आज से 600 साल 800 साल 500 साल 300 साल कबल मामलात ही यही होते थे, जब लोग इस चीज को देखकर दीन इस्लाम की तरफ जाते थे। और हमने ये कहाँ छोड़ दिए? चूड़ों की तरफ, हिंदुओं की तरफ, कृष्णों की तरफ छोड़ दिए। हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी ये आई है कि जो काम वली करते थे वो चूड़ों के हवाले करते थे। हमारे खानदान में एक बंदे का ये मसला था, तो वो कह रहे थे कि ये किसी से हल नहीं होना, किसी ईसाई आमिल को बुला ले, ईसाई आमिल के पास। और सरकार जी उसने पता है क्या किया था, उसने नाउज बिल्ला वो एक मुर्दार जानवर की हड्डी उस घर में दफना दी थी। उस बंदे की तकलीफ नहीं जा रही थी, फिर वो तकलीफ हड्डी वो घर से निकाली गई, वो बंदा यहाँ आया और यहाँ से ठीक हुआ। बस यही बात है कि जो काम अल्लाह के वली करते थे ना, काश हमने वो उनके हवाले कर दिया जो जिनका तल्लक इससे नहीं है। बात यह है कि अगर हुजूर के कलमे पढ़ने वाले से या हुजूर के गुलाम से काम नहीं होता तो किसी काफिर से क्या होगा? क्या बात। माशाल्लाह यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा दरगाहें हैं। देखें बस ये बुलेट है, मैं अहम क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बुलेट है, ये किसी मजहब को नहीं देखेगा, किसी को भी नहीं देखेगा ना। ये चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी इंसान हो, ये उससे लगेगा। इसका इलाज उसी के पास है जिसके पास डाल है। अगर डाल नहीं है तो फिर इलाज नहीं। अब बात यह है कि लोग, मैं तो कहता हूँ लोग डरते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं खुले बाम बता रहा हूँ, मैंने किसी से डरना तो नहीं है,
اس حساب سے تو پھر یہ ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے آن کیمرہ کہ مطلب میں کہ کسی درگاہ کی بے حرمتی کر رہا ہوں. کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو درگاہوں کے اوپر جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو انہوں نے اپنے بزرگوں سے کچھ سیکھا نہیں یا ان کو کچھ ملا نہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو چند لوگ ہیں جو نام نہاد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن میں یہ قابلیت نہیں ہے، تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ تکلیف میں ہیں تو پھر وہ تکلیف میں ہی رہیں گے. اس کا یہ جو چیز آپ کو عطا ہوئی بڑے سرکار جی پیر مصنف علی سرکار سے، تو یہ آپ نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ تو مجھے گفٹ ہے، مجھے ملا ہے وہاں سے. تو ان کا مطلب ہے جو آپ کو ملا ہے وہ ملا ہے، مطلب چیز نظر آ رہی ہے. تو جو لوگ گدیوں کے اوپر جو دربار شریفوں کے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے. ان کا مطلب ہے کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کی گرفت تھی، اور یہ جو نئی نسل ہے ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیں ایک کھیت ہے، آپ دیکھیں آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، وہاں چاول کی کاشت کرتے ہیں، مختلف گنے کی کاشت کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی کاشت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کھیت تو وہاں موجود ہے کسی طریقے نے. اگر بندہ چاول کی گوڈی نہ کرے گا، پانی نہیں لگائے گا، چاول نہیں لگائے گا، اور سال کے بعد کہے گا میرے فصل میرے کھیت میں چاول کیوں نہیں ہوتے، چاول ایسے تو نہیں ہو سکتے نا. پہلے اس پہ محنت کرے گا، اس طرح جس طرح پہلے لوگوں نے کھیت بنایا، اس پہ محنت کی، پھر چاول اگائے یا گندم اگائے. اسی طریقہ بائن درویشی بیٹھ کے کھانے کا نام نہیں ہوتا، درویشی محنت کا نام ہوتا. اس کے لیے بادشاہ سرکار کی طرح 24 گھنٹے یہاں کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. ماشاءاللہ جو نعرہ یہاں سے بلند ہوا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مطلب یہ ہر مسلمان کے مطلب ایک. میں آپ کو بڑی خاص ایک بات بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سپہ سالار منہ سے کہنا آسان بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ختم نبوت کا کام بہت بڑا کام، یہ اسی کو سونپتا ہے جس پر حضور کی نگاہ شفقت ہوتی ہے، حضور کی مہربانی ہوتی ہے، حضور کا کرم ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے چلتا ہوں کہ مثال کے طور پر بادشاہ تنہائی ہوتا ہے، دو بادشاہوں تو حکومت نہیں چلتی، بادشاہ تنہائی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس سپہ سالار کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا بھر میں اس جگہ ختم نبوت کا پیغام دیا جہاں انسانی تصور نہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، عرب کی سرزمین لے لیں، شارجہ لے لیں. آپ شارجہ گئے ہوئے، وہاں ڈاکٹر قاسمی کا اصول ہے، اور ڈاکٹر قاسمی کا اصول بائن سعودیہ کے اصول کے مطابق ہے. وہاں بھی میں نے ختم نبوت کی کانفرنس کی، میں نے یورپ انگلینڈ ساری جگہ پر کی، بلکہ روز جو آتے ہیں ان کا پیغام حضور کی ختم نبوت کا پیغام میں دیتا ہوں. لیکن اس کے اندر دو چیزیں، نہ تو میں اس میں سیاست کی ہے نہ کوئی دنیا داری کی ہے، صرف یہ مجھے حضور کی محبت یا ان کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے. یہ کسی دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر نام تو حضور کے نام سے پوری کائنات ہے، لیکن میں نے زندگی میں نام خدا بلا کر نہ کسی کو اپنا ذاتی کام نہیں کرایا، بلکہ اپنی ذاتی مرض کے لیے اسے بلا کر نام خدا کی بات کی. نام جگہ ہے جہاں دیکھیں لوگ اس طرح کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو نام خدا بلاتے ہیں، پھر مختلف طریقے سے مختلف ہیلے بہانے سے مختلف طریقے سے لوگوں کو اس طرف لے جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ سارے دم کے لیے آئے ہیں، یہ مرضوں تکلیفوں غموں کے اندر گرفتار ہیں. ہندو عیسائی سے لے کر سارے لوگ مسلمانوں سے لے کر آتے ہیں. ہر روز 10,000 بندہ، 8,000 بندہ، 6,000 بندہ، کاؤنٹڈ میں بندے نہیں آتے، اتنے زیادہ بندے ہوتے ہیں، محفلوں میں لاکھوں کے بندے ہوتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے آپ کیوں آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم دم کروانے کے لیے آئے، ہمارے تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو جنات کا ہے، کسی کو مختلف امراض کے اندر ہے. لیکن ان ساروں کو مرض کے نام پر بلا کر اصل جو بات ہے اس کو کرتے ہیں کہ مرض کے نام پر بلا کر وہ مرض ٹھیک کرانے کے لیے آتے ہیں. ظاہری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اندر سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. مجھے کسی کی ضرورت کیا بات ہے، ایک ہی بات، میں اگر نام خدا کر رہا ہوں نا، عشق مصطفیٰ میں کر رہا ہوں نا، یہ مدینے والے جانے یا خدا جانے، یہ میرا معاملہ ہے. بے شک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلاوڑا شریف، بادشاہ سرکار،